तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर अपन चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले हैं। इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जिस प्रकार से अपने को पहले पॉइंट के अंदर बताया गया है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। तो दोस्तों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है और इक्वेशन क्या होती है, इसको अपन अलग अलग करके सीखते हैं। पहले अपन सीखते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। जिस हिसाब से अपन कोई भी संख्या करते हैं, जैसे 5x, ये एक अपना एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल है। उसी हिसाब से अगर अपन टाइप करते हैं 2x-3, ये भी क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। उसी हिसाब से 3x+y, ये भी क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी हिसाब से अगर कोई भी लेते हैं अपन 2xy+5, ये भी क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अपन अब बात करते हैं इक्वेशन। इक्वेशन और एक्सप्रेशन दोनों में अलग अलग डिफरेंस क्या होता है, ये मैं बताता हूँ। जब कोई भी अपन एक्सप्रेशन लेते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन मान लो अपन ने 5x ले लिया, यहाँ पे अब इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो 5x अपना यहाँ पे ले लिया। एक क्या है कि ये एक्सप्रेशन थी। अगर इस एक्सप्रेशन के साथ में अपन इक्वलिटी का साइन पुट कर देते हैं और उसके बाद में कोई भी अपन कांस्टेंट नंबर लेते हैं, जैसे 25 ले लिया, तो ये पूरी जो यहाँ पे जो बन के आई है, ये बन के आई पूरी एक्सप्रेशन से इक्वेशन। इक्वेशन कैसे बनेगी, अपने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन ले ली, यहाँ पे अपने इक्वलिटी का साइन पुट कर दिया, उसके बाद में 25 पुट करा। यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है कॉन्स्टेंट, 25 ही जरूरी नहीं है, कुछ भी नंबर हो सकता है रैंडम। ठीक है, तो इस सिचुएशन को अपन बोलते हैं इक्वेशन। जैसे अपने 2x लिया, इक्वलिटी साइन पुट कर दिया, यहाँ पे अपन ने 8 लगा दिया, तो अब ये पूरी जो बन के आई, ये बन के आई है अपनी इक्वेशन। उसी हिसाब से कोई भी एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन, जैसे 3x से इक्वल 9 ले लिया, तो ये भी पूरी क्या बन के आई अपनी एक इक्वेशन बन गई। तो दोस्तों पॉइंट 2 के अंदर अपन समझते हैं लीनियर एक्सप्रेशंस। लीनियर एक्सप्रेशन क्या होती है, लीनियर का मतलब होता है पावर 1। एक्सप्रेशन के बारे में मैंने आपको समझा ही दिया है। जैसे 3x मैंने लिखा है, ये क्या है कि एक्सप्रेशन है, ठीक है, और पावर हमेशा इसकी आएगी 1। जैसे 3x है, x की पावर हमेशा कितनी होगी, 1 होगी। यहाँ पे 1 का मतलब क्या होता है कि x को कितनी बार गुणा किया गया है x से। जैसे x को मैंने x से गुणा करा, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं होती, तो यहाँ पे पावर 1 होती है। कुछ भी नहीं होती तो क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे बेस अगर सेम है तो पावर हमेशा जुड़ती है। देखो बेस यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो बेस हमेशा सेम होएगा और पावर हमेशा जुड़ेगी। तो देखो x ले लिया अपन यहाँ से, और पावर 1+1 कितनी होगी, x की पावर 2 हो गई। तो यहाँ पे लीनियर एक्सप्रेशन में क्या होता है, पावर हमेशा 1 आएगी। यहाँ पे x लिखा गया तो पावर 1 ही होती है, और मैंने ऊपर 1 लगा तो भी पावर 1 ही होगी, अगर न लगाऊँ तो भी पावर 1 ही होती है। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन यहाँ से, जैसे 2x, इसके पावर मैंने 1 लिखी और एक मैंने 2x सिंपल लिखा है, तो दोनों में कौन सी लीनियर इक्वेशन होगी, दोनों ही लीनियर एक्सप्रेशन होगी। क्यों होंगी, क्योंकि यहाँ पे भी पावर 1 है और यहाँ पे भी पावर 1 होती है। ये होती है लीनियर एक्सप्रेशन। तो दोस्तों पॉइंट 3 में अपन डिस्कस करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। और वन वेरिएबल क्या होता है, जिसकी पावर 1 हो और उसके अंदर एक ही वेरिएबल यानी एक ही अल्फ़ाबेट का यूज़ किया गया हो। जिस हिसाब से एग्जांपल 1 देखते हैं, यहाँ से देखो 2x² + 2x = 3, ये एक क्या है, लीनियर इक्वेशन है। क्योंकि यहाँ पे इक्वल का भी साइन का यूज़ करा गया है, तो ये अपनी क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। तो थर्ड पॉइंट के अंदर आप समझते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन के बारे में
अपन देखते हैं यहाँ से। जैसे लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसकी पावर 1 हो और उसके अंदर इक्वलिटी का यूज़ किया गया हो। जैसे ये x प्लस 2x माइनस 4 इक्वल में 0, तो ये क्या है कि लीनियर इक्वेशन है। क्यों है कि x की पावर कितनी है, 1 है। x की पावर 1 है, इसलिए क्या है कि लीनियर इक्वेशन है। उसके बाद में इस एग्जाम्पल को देखिए, ये 3x प्लस x इक्वल 6 है, तो ये भी क्या है कि लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसकी पावर भी क्या है, 1 है। ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है। लीनियर इक्वेशन वही होगी जिसकी पावर कितनी होगी, 1 होगी। अब जानते हैं वन वेरिएबल क्या होता है। इसके अंदर देखो x का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, दोनों जगह पे x है, यानी अल्फ़ाबेट में ओनली x का यूज़ हुआ है। अब तो उसी को बोलते हैं वन वेरिएबल। जैसे यहाँ पे x है और यहाँ पे y होता तो 2 वेरिएबल होते। कितने होते, 2 ओनली, क्योंकि यहाँ पे वो दोनों जगह पे x का यूज़ हुआ है, इसलिए इसमें 1 वेरिएबल है। ये तो वेरिएबल की संख्या थी, यहाँ पे x की जगह कोई भी अपना नंबर निकल के आ सकता है। जैसे x की वैल्यू पर निकालते हैं, जैसे 2x इक्वल में 8 दिया हुआ है, ठीक है। जैसे अपने यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो 2 इसके साथ में मल्टीपल में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। यहाँ से x इक्वल में 8 अपॉन में 2 से 8 को काटेंगे 4 टाइम, तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 4 आ गई। ऐसे ही जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, उसी को बोलते हैं वेरिएबल। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों इस पॉइंट में अपन कुछ इक्वेशन को सोल्व करना सीखते हैं। जैसे कोई भी संख्या होती है इक्वल के उस साइड में, जैसे दो संख्याएं, ये होती है लेफ्ट हैंड साइड, ये होती है राइट हैंड साइड इक्वल के। जैसे अपन बोर्ड के सामने खड़े होते हैं या बुक के सामने खड़े होते हैं, जहाँ जिस ओर अपना लेफ्ट साइड हाथ हैंड होता है उस साइड में अपना लेफ्ट हैंड साइड होती है, जिस साइड में राइट हैंड होता है वहाँ पे राइट हैंड साइड होती है। तो इक्वल के इस साइड में अपने क्या हो गया, लेफ्ट हैंड हो गया, इसमें यहाँ पे हो गया राइट साइड। यहाँ पे अपने को x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो ओनली यहाँ पे क्या रखेंगे, x। 2 इसके साथ में कैसी है, मल्टीपल में, तो इस साइड में जो मल्टीपल में संख्याएं हुए इक्वल की उस साइड में जाएगी तो डिवाइड में चली जाएगी। यहाँ पे ओनली x की वैल्यू निकालनी है तो x लिखेंगे, उसके बाद में इक्वलिटी का साइन आ गया, तो यहाँ पे अपना क्या है, 18 है। 2 कहाँ आ गया, 18 के डिवाइड में। अब 18 को 2 से काटेंगे तो कितने बनेगा, 9 टाइम कटेगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। कितनी आ गई, 9। ऐसे ही सेकंड वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ पे अपने को देखो दोनों साइड में वेरिएबल दिया हुआ है, यहाँ पे 3x इक्वल 2x अपॉन प्लस में 18 दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपने को करना क्या है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वेरिएबल की वैल्यू को इकट्ठा करनी है, जो कांस्टेंट वैल्यू बचेगी उसको राइट हैंड साइड में इकट्ठा करनी है, फिर इसको सोल्व करना है। तो अपने को लेफ्ट हैंड साइड में 3x दिया हुआ है, अब राइट हैंड साइड में भी अपने पास में 2x है, तो उसको इस इक्वल के साइड में लेके आएंगे। जो भी संख्या प्लस में होती है इस साइड में आए तो वो माइनस में बनेगी, जो माइनस में होती है वो प्लस में बनेगी। तो यहाँ पे 2x कैसे है, प्लस के अंदर है, इस साइड में आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, और इक्वल के बाद में क्या बच गया, 18 बच गया। तो 3x में से 2x चला गया तो ओनली बच गया x, और यहाँ पे क्या बच गया, 18। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 18 आ गई। यही अपना क्या हो गया, आंसर हो गया।